वही पूछ लिया कि कुछ लाए हो बाबा। सुदामा जी बोले अरे कन्हैया, ये 16,108 रानी खड़ी हैं आपकी और आप कह रहे हैं कुछ लाए हो। हम तो आपसे मांगने आए थे, काहे बेइज्जती करा रहे हो, जब जान रहे हो कि गरीब हूं मैं, मेरे यहाँ भोजन नहीं है खाने के लिए, और देख रहा मेरी धोती ये फटी फटाई है, इतने से अंदाजा नहीं लगा रहे। अरे कहे बड़े झूठ बोलते हो, बचपन में चना खा लिए थे, बचपन में गुरु माता चना दी थी और पेड़ पे चढ़े लकड़ी काट रहे थे और हमारा हिस्सा भी आप खा गए थे, तो अभी भी झूठा ही आप बोलना छोड़े नहीं, कुछ ना कुछ जरूर लाए होंगे। और जो पोटली थी चावल की, लेकिन कहीं कहीं आता है चूड़ा, कहीं चूड़ा आया कहीं चावल, तो चावल कोई चावल का धान का ही चूड़ा बनता है, तो कुछ भी समझ लीजिए, तो चूड़ा ही था मान लो। वो चूड़ा भगवान कह रहे कह रहे देव ना, बोले कुछ नहीं लाए हैं। अब भगवान सभी कह रहे हैं 16,108 पत्नियां की दरिद्र से क्या मांग रहे ठाकुर जी आप, सोने का मुकुट आपका, अरे 56 प्रकार का भोजन, क्या लाया होगा आपके लिए। अरे कहे आप चुप रहो, ये मित्र की बात है, जरूर भाभी ने, जरूर हमारी भौजी ने कुछ भेजा होगा। भौजी मथुरा में ना भौजी बोलते, भौजी, हाँ कि भौजी ने कुछ भेजा होगा, हो हमार भौजी है, कहीं कहीं पे भाभी बोलते हैं, कहीं कहीं पे बड़की बोलते हैं। तो बोले भौजी कुछ लाई होंगी, हमारे भौजी जरूर दी होंगी कि लाला को कुछ ना दिए। हमारे देवर को लाला बोलते हैं, लाला, ए लला, तनक सुनो, लला बोलते हैं, मतलब प्यारे प्रेम की भाषा में बोलते हैं लला। जैसे छोटे बच्चे को लल्ला बोलते हैं ना, लल्ला, भगवान कृष्ण को मैया लल्ला बोलती थी। तो बोले का हो कृष्ण कन्हैया, काहे मित्र हमारी बेइज्जती करा रहे हो, इतना आपकी रानियां खड़ी हैं। कहे कि नहीं 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 नहीं, कुछ दो, कुछ तो आप लाए होगे, भाभी ने भेजा होगा। तो पोटली फिर दो, काहे इसे, अरे कहे हाथ क्यों चमेट रहे हो। कहा कृष्ण बेइज्जती हो जाएगी, बस लेकर के तना कुलकुला दिए, ऐसे कुलकुला तो हाथ ऐसे उठा, टलक के पोटली नीचे गिरी। तो चूड़ा की पोटली थी, भगवान कृष्ण ने खोली, हाथ पे रखे, ओहो हो, बोले अभी तक आपका झूठ बोलना नहीं गया है, बचपन में झूठ बोले तो इतनी दरिद्रता घेर ली और मेरा हिस्सा खा गए। ये भी मेरा हिस्सा खाने वाले थे कि तो भाभी का दिया हुआ था, इस पर तो मेरा हक है। पोटली खोले तो 3 प्रकार का चूड़ा था उसमें। कैसा था, एक बासमती चावल का, एक मोटा चावल का और एक जीरा बत्तीसी का, 3 प्रकार का चावल था। भगवान कृष्ण अंदाजा लगा लिए, रोने लगे कृष्ण चूड़ा को देख करके। ध्यान दीजिएगा बड़े प्रेम से, हंसने की बात भी है और गंभीरता से सोचने की बात भी है। भगवान पोटली को खोले तो रोने लगे। 16,108 रानियां बोली कि भगवान चूड़ा आपके हाथ में देख करके आप रो रहे हैं। बोले सुदामा तुमको कुछ चाहिए, सोचिए मन में है सुदामा को कि कुछ मिलेगा, लेकिन मांग नहीं रहे सुदामा। सुदामा संकुचित हैं और भगवान कृष्ण चूड़ा को लेते हो, बार बार उठाते हो, बार बार रोते। सत्यभामा बोली आपको हो क्या गया है। बोले सत्यभामा ये धन्य है वो ब्राह्मण, आप कह रही थी कि चरण क्यों पखारे, अरे मैंने चरण इसलिए धोए, ये चरण धोना जो मैं चरण धोया हूं भी बहुत कम है, सिंहासन पर बैठा है वो भी वो कम है, इस सुदामा को उठा करके तो मुझे कंधे पर बैठा लेना चाहिए। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। बोले क्यों। बोले देखो इसके घर में दरिद्रता है, इस दरिद्रता का सूचक है। बोले कौन। बोले हमारी भाभी इतनी होशियार है कि समस्त चीजें बता दी। बोले कौन। वो 3 प्रकार का चूड़ा भेजी है। माताएं बहुत होशियार होती हैं, माताएं संकेत वो नहीं भी बोले लेकिन संकेत कर देती। देखिए संकेत है, क्या संकेत है। अपने नैहर में वो कुछ नहीं कहेगी, जाकर के बढ़िया पहनेगी, बढ़िया खाएगी, सब कुछ करेगी, रोती रहेगी, फिर भी अगर पिता उसका पूछे या उसका भाई पूछे कि कष्ट क्या है, तो यही कहेगी कि देखो कष्ट कुछ नहीं, वो तो ऐसे ही आंसू निकल रहे थे। ये माताओं का सहनशीलता है। उन्हें कहेगी कि आज हमारे घर में खाने को नहीं है, आपने तो बहुत बड़ा घर देख करके शादी कर दिया था, लेकिन यहां तो जो है सुबह बनता है तो शाम नहीं बनता है, शाम बनता तो सुबह नहीं बनता। वो नहीं कहेगी। अगर धोखे से उसका पिताजी घर में आ गया और घर में आटा नहीं है, तो पड़ोस से बगल से बच्चे को भेज देगी खिड़की से कि जाओ बेटा पड़ोस से आटा ले आना 1 किलो, तुम्हारे नाना जी आ गए हैं, लेकिन नाना से ये मत कहना कि पड़ोस से लाए। ये माताएं समझा देती। ये वो मां है। पिता पूछता है बेटा क्या व्यवस्था नहीं है, लेकिन पिता भी झांक जाता है कि भाई देखें दरवाजे से कोई सामान नहीं आ रहा है, लेकिन पकौड़ी छन के आ रही, इसका मतलब क्या है। समझ लीजिए दरवाजे से अगर कोई सामान गया तो समझ लेना
कि दुकान से आया है, और डायरेक्ट अगर पकौड़ी छन के आ जाए तो समझ लेना पड़ोस से आया है। ये नियम। आज सुदामा की जो धर्मपत्नी है, सुदामा जी जब कृष्ण के पास में जाने लगे, बोले कृष्ण से तुम कुछ मांगना। बोले ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, तुम कह रही हो, लेकिन हे सुशीले हम मांगेंगे कुछ नहीं, हम जा रहे हैं आपके कहने से, लेकिन मांगेंगे नहीं। बोले तुम कहती कि द्वारका जाऊं, रोज कहती रहती है, मैं जाऊंगा द्वारका लेकिन मांगूंगा नहीं। तो कहा ठीक है तुम चले जाओ, मैं ऐसा संकेत दूंगी कि कृष्ण अपने आप समझ जाएंगे। इसलिए वो 3 घर में गई। एक घर से मांग ला जी, लेकिन नहीं, एक घर में गई, एक जगह से चूड़ा मांगा, दूसरी जगह गई तो उसने दूसरी जगह से चूड़ा मांगा, और तीसरे घर में गई तो तीसरी जगह से चूड़ा मांगा। तो 3 प्रकार का चूड़ा हो गया कि नहीं? हर घर में एक प्रकार का चूड़ा होगा तो नहीं। कोई बासमती का रखा है, कोई जीरा बत्ती से का रखता है, कोई मोटा चावल का रखता है, और वो तीनों मुट्ठा ला करके एक कपड़े में बांध करके सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी वही चूड़ा देख के भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि देखो हे सत्यभामा, 3 घर से मांगा हुआ चूड़ा है, मतलब ये चूड़ा की मुट्ठी भर चूड़ा भी सुदामा के घर में नहीं था, ये भी मांग करके लाया है। भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से एक मुट्ठी खाई, एक लोग दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाई, दूसरा लोग दे दिया, तीसरी मुट्ठी खाना जा रहे थे, सत्यभामा ने हाथ पकड़ लिया कि तीनों लोग दे दोगे तो तुम रहोगे कहां? भगवान कृष्ण रो रहे हैं और हंस रहे हैं और कह रहे हैं सत्यभामा आज मैं साधु हो जाऊंगा, त्यागी हो जाऊंगा, सन्यासी बन जाऊंगा, सब कुछ छोड़ दूंगा, सुदामा को मैं त्रिलोकी का राजा बना दूंगा। तो सत्यभामा ने कहा कि भगवान हम 16,108 रानियां, जब इतना सुंदर स्वाद है तो कुछ हमारी भाभी के जो दिए हुए प्रसाद है, दी हुई भेंट है, हम भी तो खाएंगे, क्या अकेले आप आनंद ले रहे हैं? तो सत्यभामा ने छुड़ा करके थोड़ा थोड़ा सभी 16,108 रानियों ने खाया। भगवान कृष्ण ने कहा तुम ऋणी हो गई हो। बोले तुम कौन हो? बोले लक्ष्मी की अवतार हो। सुदामा को बढ़िया सुला दिया। सुदामा जी बोले चूड़ा खा लिया, लेकिन कृष्ण ने कुछ दिया नहीं, और कुछ कहते हैं कि सवेरे कुछ मुठरी गठरी बांध लेना। और सुदामा जी कन्हैया खा ली चूड़ा? बोले हाँ। बोले अब कृष्ण बोले कि सुदामा कुछ दिन रहो। सुदामा जी रहे, सुबह देखें शाम देखें, मैं कृष्ण जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ चले जाना, थोड़ा दूध पी लो, थोड़ा जलेबी खा लो, मालपुआ खा लो, है? भगवान कृष्ण तो जाने के लिए बोल नहीं रहे। ना बोले अब आपकी भाभी बहुत दिन सोच रही होंगी, ए कृष्ण मैं जाऊंगा। हाँ चले जाना सुबह प्रातः काल। बोले जाओ। हाँ बोले जाओ। फिर सुदामा जी सोचे भाई कुछ दे नहीं रहा है, और यहाँ तो रात्रि में बैठ करके अपनी सत्यभामा को बुला करके कहा कि देवी तुमने भी चूड़ा को खाया है, इसलिए तुम भी ऋणी हो गई हो, सुदामा कुटी को सुदामापुरी जाकर के बनवा दो। तो तुरंत कुबेर को आदेश दिया, तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिया, सुदामा कुटी नहीं रही, सुदामा की कुटिया तो महल बनी सो बनी। अब आ गए विश्वकर्मा जी, सुदामा जी की धर्मपत्नी खड़ी थी, बोले देवी हम तुम्हारे भवन का निर्माण कर रहे हैं, सोने का भवन बन जाएगा, जैसे द्वारका ऐसे तुम्हारा घर जगमगाएगा। बोले केवल हमारा घर? बोले हाँ आप ही का घर जगमगाएगा। तो बोले आप वापस चले जाइए। सुदामा की पत्नी बोली आप वापस चले जाइए। बोले कोई आपको हमारा जैसा कुटिया है वैसा रहने दीजिए, महल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बोले क्यों? बोले इसलिए नहीं है कि पूरा गांव रहे झोपड़पट्टी में और हम रहे महल में, तो ये कहां की प्रभुता है? अरे चूड़ा हमने दिया, लेकिन तीनों घर से मांग करके दिया, इन लोगों ने भी सहयोग किया, दान इन लोगों ने भी किया, इसलिए दान का फल इनको भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? विश्वकर्मा ने भगवान के पास निवेदन किया। भगवान ने कहा कि बिल्कुल सुंदर बात बोली है। कितनी सुंदर बात बोल रही है ब्राह्मणी, सोचिए। तो वो दान दी थे तभी ना, और वो मांगने जाती ना देती तो बनती। तो एक सुदामा की कुटिया ही नहीं, सुदामापुरी पूरा महल राजमहल की तरह बन गया, सोने की तरह जगमगा रहा है, मानो एक द्वारका वहां भी बस गई है। सोने के राजमहल है, रथ हैं, घोड़े हैं, जवाहरत हैं, हाथी हैं, पदचर है, थलचर है, नवचर है, बहुत से सैनिक इकट्ठे हो गए। पूरा गांव जो है एकदम जगमगाने लगा, जैसे मानो वो द्वारकापुरी हो, ऐसे जगमगाने लगे, क्योंकि वो एक एक मुट्ठी जो सहयोग किए थे, चूड़ा दिए थे दान में, उसी के प्रभाव से। और सुदामा जी जब वहां आए और देख करके आश्चर्यचकित हो गए, तब भगवान कृष्ण को बार बार नमन किया। ये भगवान कृष्ण है, ये भगवान है, बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। कि बिन मांगे मोती मिले, ध्यान से सुनिएगा बंधुओं,
कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे ही मिले ही न भीख, कि आवत ही हर से नहीं और नैनन नहीं सने, तो तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे मेघ। अगर ये नहीं है तो वहां अगर कंचन भी बरस रहा है तो नहीं जाना चाहिए। इसलिए मांग करके यज्ञ किया जाता है 10 जगह से, क्योंकि सबका कल्याण हो, नगर का कल्याण हो, एक एक घर घर का कल्याण हो, एक एक व्यक्ति का कल्याण हो, इसलिए मांग करके यज्ञ किया जाता है। ये यज्ञ की महिमा है।